कैसे हैं मेरे प्यारे बच्चों। स्वागत है आपका संस्कृत की कक्षा में। संस्कृत पाठ्य पुस्तक देववाणी कक्षा 5 बाय एडुराइज इंडिया फ्रॉम अमित पब्लिशिंग हाउस के साथ हम शुरू करेंगे बच्चों पाठ संख्या 9, जिसका नाम है आज्ञाकारी शिष्यः। शुरू करते हैं बच्चों पाठ का पाठन। पुरा एकः धौम्यः नाम्नः महर्षि आसीत्। प्राचीन काल में धौम्य नाम के एक महर्षि थे। तस्य अनेके शिष्याः आसन्, उनके अनेक शिष्य थे। तेषु आरुणिः नाम्नः अपि शिष्यः आसीत्। उनमें आरुणि नाम का शिष्य भी था। अत एकदा मेघे वर्षति गुरुः आरुणिम् आदिशत्। एक बार बारिश होने पर गुरुजी ने आदेश दिया, वत्स केदारखंडम बद्ध्वा रक्ष। वत्स खेत की मेड़ बांधकर रक्षा करो, यानी कि उसे ठीक करो। आरुणि तच्छ्रुत्वा त्वरितम अगच्छत्। आरुणि यह सुनकर शीघ्र गया। तत्र सर्वान् जलमार्गान् मृत्तिकया अबध्नात्। वहाँ सभी जलमार्गों को मिट्टी से बांध दिया। परम एकम मार्गम बंधितुम न अपारयत्, किंतु एक मार्ग को बांधने में समर्थ नहीं हो सका। मृत्तिका जलस्य वेगेन तत्र स्थातुं न अशक्नोत्। मिट्टी जल के वेग से वहां न रुक सकी। तदा आरुणिः स्वयमेव, तब आरुणि स्वयं ही तत्र समाविशत्, वहां लेट गया। ततो जलस्य प्रवाहो रुद्धो अभवत्। इसके बाद जल का प्रवाह रुक गया। तथा संस्थितस्य तद्दिनं व्यतीतम्। वैसे रहते हुए वह दिन बीत गया। संध्या समय तम अनवलोक्य ऋषि शिष्यान् अपृच्छत्। शाम के समय उसे ना देखकर ऋषि ने शिष्यों से पूछा, क्व गतः आरुणि, आरुणि कहाँ गया। ते प्रत्यवदन्, उन्होंने उत्तर दिया, भवतैव प्रेषितः केदारखंडस्य बंधनाय। आपने ही तो भेजा खेत की मेड़ बांधने के लिए। ततो अवदत् ऋषिः, इसके बाद ऋषि बोले, तर्हि वयं सर्वे तत्र गच्छामः यत्रासो आरुणिः गतः। तो हम सब वहाँ जाते हैं जहाँ आरुणि गया है। तत्पश्चात् सर्वे क्षेत्रे गतः, इसके बाद सभी खेत पर गए। भो आरुणि कुत्रासि वत्स इहा गच्छ गुरुणा उच्च स्वरेणोक्तम्। हे आरुणि कहाँ हो वत्स, यहाँ आओ, गुरुजी ने उच्च स्वर में कहा। शब्दम श्रुत्वा, शब्द सुनकर आरुणि केदारखंडात् उत्थाय। आरुणि खेत की मेड़ से उठकर गुरोरग्रे उपस्थितः अवदत् च। गुरुजी के सामने उपस्थित हुआ और बोला, अयम अस्मि भगवन्, यहाँ हूँ भगवन्। निस्सरतो जलस्य निरोधाय केदारखंडे संस्थितः आसम्। निकलते जल को रोकने के लिए खेत की मेड़ में था। आज्ञापयतु किम करवाणी अधुना, आज्ञा दीजिए क्या करूं अब। आरुणिना एव मुक्तः ऋषिः गुरु भक्त्या विस्मतो अभवत् प्रीतो अवदत् च। आरुणि के ऐसा कहने पर ऋषि गुरु भक्ति से विस्मित हो गए और प्रेम से बोले, वत्स त्वं मम अभूतपूर्वः शिष्य। वत्स तुम मेरे अभूतपूर्व शिष्य हो। कल्याणं ते भवतु, तुम्हारा कल्याण हो। सर्वे वेदाः शास्त्राणि च तव प्रतिभान्तु। सभी वेद और शास्त्र तुम्हें भासित हो जाएं, अर्थात इनका ज्ञान हो जाए। अयम ही मम आशीर्वादः, निश्चित ही यह मेरा आशीर्वाद है। ततः आरुणिः गुरोः प्रसादेन, इसके बाद आरुणि ने गुरु कृपा से अल्पे काले एव, कम समय में ही सर्वाः विद्याः अशिक्षत, सारी विद्याएं सीख ली। शुरू करते हैं बच्चों शब्दार्थः। एकदा एक बार, तेषु उनमें, केदारखंडम खेत के टुकड़े को, आदिशत आदेश दिया, मेघे वर्षति बादल बरसने पर, त्वरितम शीघ्र, तथा संस्थितस्य वैसा ठहरते हुए, मृत्तिकया मिट्टी से, प्रत्यवदन उत्तर में बोले, स्थातुम न अशक्नोत ठहरने में समर्थ न हो सकी, जलस्य निरोधाय जल को रोकने के लिए, रुद्धो अभवत रुक गया,
आरुणिना एव मुक्तः, आरुणि द्वारा ऐसा कहने पर, तम अनवलोक्य उसे ना पाकर, तरही तो, कल्याणम ते भवतु तुम्हारा कल्याण हो, अयम ही मम आशीर्वादः यह मेरा आशीर्वाद है। शुरू करते हैं बच्चों पाठ का अभ्यास कार्य। निम्नलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि लिखत, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। धौम्यः कः आसीत्, शिष्यस्य किं नाम आसीत्, जलस्य प्रवाहः कथं रुद्धो अभवत्, आरुणिः मार्गमेकं बद्धुं किमर्थं न अपारयत्, आरुणिनः गुरुभक्त्या विस्मतो भूत्वा गुरुः किं वदत्। बच्चों इन सभी प्रश्नों के उत्तर पाठ के आधार पर आप स्वयं दीजिए। प्रश्न 2 देखिए बच्चों, सम्यक उत्तरम चुनुत, सही उत्तर चुनिए। अव्यय पदम अस्ति तर्हि, नाम्नः इति पदे विभक्तिः अस्ति षष्ठी, तुमुन प्रत्यय युक्तः शब्दः अस्ति, तो यहाँ पर है बंधितुम। रिक्त स्थानानि पूरयत, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, ये आप अपने पाठ से स्वयं कीजिए। प्रश्न 4 देखिए बच्चों, संस्कृति अनुवादम कुरुत, संस्कृत में अनुवाद कीजिए। एक आश्रम में बहुत सारे विद्यार्थी विद्याध्ययन करते थे। एकस्मिन् आश्रमे बहवः विद्यार्थिनः विद्याध्ययनं कुर्वन्ति स्म। वे सभी बुद्धिमान और व्यवहार कुशल थे। ते सर्वे बुद्धिमान व्यवहार कुशलः च आसन्। वत्स, खेत की मेड़ बांधकर रक्षा करो, वत्सः क्षेत्रस्य मेषं बद्ध्वा रक्षां कुरु। आरुणि ने गुरुजी की आज्ञा का पालन किया, आरुणिः गुरुवर्यस्य आज्ञां अपालयत्। प्रश्न 5 देखेंगे बच्चों, संधि विच्छेदम कुरुत, संधि विच्छेद कीजिए। तो यहाँ मैंने इन पदों का संधि विच्छेद किया हुआ है। देवांश देवः प्लस च, विद्यार्थी विद्या प्लस अर्थी, स्वयमेव स्वयं प्लस एव, ततो अवदत् ततः प्लस अवदत्, गुरोरग्रे गुरोः प्लस अग्रे, और एव मुक्तः एवं प्लस उक्तः। इसी के साथ बच्चों हमारा यह पाठ यहाँ समाप्त होता है। आभार बच्चों, मिलते हैं नए पाठ के साथ।